वेलकम टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं धर्मवीर आज की क्लास के साथ मौजूद हूं। आपकी 10th क्लास मैथ 7.3 एक्सरसाइज। ये हमारी क्लास लाइव चल रही है किस पर, एप्लीकेशन पर, और यूट्यूब पर इसी वाले बैच का लाइव बैचेस का अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर कुछ ही दिनों में। ठीक है, अभी इकट्ठी हम क्लासेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं जिससे हम यूट्यूब पे लगातार डाल सकें। तो बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्लास 10th के लिए टारगेट बैच है सन 2025 का। बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? दोनों लैंग्वेज में, यानी सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है। तो दोनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी मैथ है, ठीक है, ध्यान रहे, पूरा एनसीईआरटी मैथ है। एक मिनट को थोड़ा मैं ऐप में चेक करूं, मेरा ऐप कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ऐप में जाके खोल लो ना यार, ये रहा ऐप, यहाँ से खोल लो। टेंथ मैथ ज्वाइन क्लास। और साथ के साथ वॉइस वगैरह चेक कर ले रहे हैं हम अपने एप्लीकेशंस के अंदर, कोई दिक्कत ना हो इस चीज का भी ध्यान रख रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं एक्सरसाइज को बिना समय गवाए चालू करते हैं। हमारे आज का क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन से चलते हैं। 7.3 स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले देखो हमने दो खत्म करी है, एक 7.1 खत्म करी है, एक 7.2 खत्म करी है। ठीक है, हमने एक एक दिन लगाया दोनों एक्सरसाइज को फिनिश करने में, तो इसे भी हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी खींचेंगे। ठीक है, जैसे देखो पहला सवाल हमारे सामने बोला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर, यानी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके वर्टेक्स गिवन है। अच्छा, 7.2 एक्सरसाइज में हमने लास्ट वाला सवाल करा था, बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। और क्या फॉर्मूला लगाया था हमने? फॉर्मूला था हमारे पास, यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2। हमने याद रखा था उसे 123, फिर क्या था 231, फिर क्या था 312। ठीक है ना भाई, ये वाला फॉर्मूला रखा था हमने। कहाँ ब्लर? क्लियर है, लाइटिंग वाइटिंग तेज हो गई है, ज्यादा कुछ नहीं है। कलर भी तो ऐसा ले लिया लाइटिंग तेज वाला हमने। व्हाइट बैकग्राउंड होता ना तो ज्यादा लाइटिंग नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आज की क्लास में हम ब्लू वाले बैकग्राउंड से देख ले रहे हैं। अच्छा, रोज बैकग्राउंड चेंज हो रहे हैं, कोई बढ़िया सा बैकग्राउंड आपको लगे ना कि सर ये बैकग्राउंड अच्छा है, तो उसी वाले बैकग्राउंड को परमानेंट कर देंगे, बता देना कमेंट करके। जैसे पहला सवाल इसमें लेते हैं। अच्छा, सेकंड वाला सवाल करा रहा हूं, पहला वाला सवाल आप लोग करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? एरिया निकालना है, वर्टेक्स गिवन है। वर्टेक्स कितना गिवन है हमारे पास? गिवन है वर्टेक्स देखो सबसे पहले 1/2, 1, फॉर्मूला ये रहा, डायरेक्ट रखते हैं वैल्यू को। पहले x1 क्या है इसके अंदर, तो हम बात करेंगे x1 है हमारे पास -5। फिर क्या आएगा y2 कितना है -5। y3 कितना है 2, प्लस x2 कितना है 3। फिर आएगा y3 कितना है 2। फिर आएगा y1 कितना है -1 यानी कि प्लस का आ जाएगा। फिर आएगा x3 कितना है 5। फिर क्या आएगा y1 कितना है -1। और फिर क्या आएगा y2 कितना है -5। अच्छा, जो माइनस में है उसकी वजह से हम प्लस में कर दिए। देखो यहाँ पे -5 आ रहा था y2, बीच में माइनस आता है इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, ओके। उसी की तरह बात करते हैं 1/2, -5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -7। ऐसे यहाँ पर 3 एंड यहाँ पे 5 और 4। कोई दिक्कत तो नहीं ना? 1/2 कितना हो जाएगा ये 35। इसे ऐड करो 9 एंड इसे ऐड करो 20। अच्छा, ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया बताओ। 35 और 20 कितना होता है 55। 55 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 64, है ना? तो 64/2 आ गया। 2 से डिवाइड कर दो, 32 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया 32। यहां तक कोई डाउट है? नहीं ना? क्लियर है ना? अच्छा सवाल था, जल्दी हो गया।
अच्छा, नई वाली जो एनसीईआरटी बुक है ना, नई वाली एनसीईआरटी बुक जो इस समय लेटेस्ट आई हुई है, उसमें 7.3 7.4 एक्सरसाइज नहीं दी रखी, सीधा दो ही एक्सरसाइज दे रखी है, 7.1 7.2। लेकिन मैं ये एक्सरसाइज इसलिए करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 7.2 का जो लास्ट सम हमने कल करा था वो इसी वाले का था, तो इसमें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, इस चक्कर में मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना? ओके, पढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसका जो एक सम्स रह गया, ये वाला होमवर्क है आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। अब देखो अगला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो डेट ऑल द 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो हमें बताने हैं कि हमें के की वैल्यू निकालनी है जिसमें सभी की सभी पॉइंट क्या है, कॉलिनियर हो। अच्छा, जब भी हमें कॉलिनियर बोल रहा है और हमें एरिया फाइंड करना है, तो करना क्या होगा, हमें हमें एरिया को क्या करने लेना है, इक्वल में जीरो चलाना है, यानी यहाँ हम जीरो चलाएंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास 123 है ना, फिर 231, उसके बाद था 312। यहां सॉल्व करेंगे 1/2। कौन सा सवाल है, अच्छा सवाल तो हमने देखा ही नहीं, हमें कौन सा लेना भाई, मैं तो सवाल चालू कर दिया, सवाल तो लिखा ही नहीं। इसमें भी कोई एक ही सम्स करेंगे, हम इसमें भी कोई एक ही करेंगे, यानी हम इसमें भी क्या करेंगे, सेकंड वाला कर ले रहे हैं। तो देखो सेकंड वाला 81 के -4 एंड 2 -4, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं x1 कितना 8 है, y2 कितना है -4 है, y3 कितना है 5 है, माइनस के तो इसलिए प्लस हो गया। x2 कितना है, x2 k है, y3 कितना है, y3 इसमें है -5, y1 कितना है a1, फिर x3 कितना है 2, y1 1 है, y2 कितना है, y2 -4, तो +4 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, 5 में से 4 गए 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, है ना, थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी करना सीखो। माइनस के 6 हो गए, माइनस के 6 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो माइनस के 6 के हो जाएगा। 5 हो गए, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। इक्वल में क्या चलाने को बोला था, जीरो, क्योंकि कॉलिनियर की बात कर रहा है, कॉलिनियर में जीरो हो जाता है इक्वल में। अब इसे लेके गए, क्या हो गया, 6 को इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, 6 से डिवाइड करो तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई आप लोगों के सामने 3। ठीक है, कोई दिक्कत, बड़े इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसी का फर्स्ट वाला भी करके देखते हैं, चलो, तो इसी क्वेश्चन का फर्स्ट वाला भी करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए हम वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं, ये सब रफ कर देते हैं हम, यहाँ से ये सब रफ कर देते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, 7, -2 यानी x1/1, 5, 1 यानी कि x2/2, एंड 3, k यानी कि x3/3। ठीक है, क्या हो गया, इक्वल में जीरो चलाएंगे, 1/2, x1 कितना है 7 है, y2 कितना, y2 1 है, y3 कितना, y3 k है, प्लस x2 कितना, x2 5 है, y3 कितना k है, y1 कितना है, -2 है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, x3 कितना 3 है, y1 -2 है, फिर y2 कितना है 1 है। यहाँ तक कोई डाउट, फिर सॉल्व करते हैं, देखो ये तो ले जाएंगे, जीरो हो जाएगा, एंड 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 1 7 एंड 7 का के में करेंगे तो 7 के। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, 5 का के में करेंगे 5 के, एंड 5 का 2 में करेंगे तो 10। ओके, एंड ये माइनस के 3 हो गए, माइनस के 3 का 3 में करेंगे तो -9 हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है। अब सॉल्व करो, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव 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 प्लस नेगेटिव कितना हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि 10 में 7 ऐड करा 17, 17 में से 9 कम कर दो यानी 9 कम करेंगे कितना आएगा, कहेंगे 8। वो कभी ठीक हो जाता है, कभी वैसे हो जाता है यार। कितने बचेंगे, -2 के, -2 के इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से डिवाइड करा, के की वैल्यू आ गई 4। तो फिर क्या दिक्कत है, हमारा कैमरा काम कर तो रहा है, ये वाला नहीं कर रहा, ये आ तो रहा है।
ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टेक्स 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। यानी हमें जो वर्टेक्स दे रखे हैं उन वर्टेक्स का यूज करते हुए, देखो ध्यान रखना, उन वर्टेक्स का यूज करते हुए, जैसे मान लो ये हमारे पास है तो इन वर्टेक्स का यूज करना है हमें। तो इनके वर्टेक्स कितने गिवन है जरा देख लो, इसके वर्टेक्स कितने गिवन है, देखो पहला वर्टेक्स है 0, 1, दूसरा कितना है 2, 1, ठीक है ध्यान रखना। तीसरा वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स का मतलब होता है हिंदी में शीर्ष, तो कोने को शीर्ष कहते हैं, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट लेना है, क्या लेना है दोस्त, मिड पॉइंट लेना है। अच्छा मिड पॉइंट लेना है तो भाई बना ले रहे हैं, मिड पॉइंट ले रहा है तो हमने बना लिया, ये मिड पॉइंट है हमारे पास, क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट बन गए, तो तीनों के मिड पॉइंट बने, तो मिड पॉइंट का भी वर्टेक्स बन के आ गए, आगे कि नहीं आ गए, ठीक है। अब इससे मिड पॉइंट के वर्टेक्स को हमें फाइंड करना है कितने। अच्छा मैंने आपको इससे पहली वाली एक्सरसाइज में समझाया कि जब भी हमारे पास वर्टेक्स हो, दो कॉर्नर पर वर्टेक्स पड़ जाए, एक लाइन के दो कॉर्नर पे वर्टेक्स हो, तो हमेशा उसका मिड पॉइंट जो निकालते हैं उसके लिए हम फॉर्मूला मेंशन करते हैं। अच्छा इसे नाम दे दिया हमने ए, इसे नाम दे दिया बी, इसे नाम दे दिया सी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पहले हम ए बी के बीच का पॉइंट निकाल लें, मिड पॉइंट ऑफ ए बी जिसका नाम दिया हमने डी, ठीक है। तो डी निकालने, डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। कौन सा वाला नोटिफिकेशन आ रहा है, ऊपर आ रहा होगा पहले, सब ऑफ करेंगे बाद में, चलो ठीक है। x1 अपॉन x2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अच्छा x1 की वैल्यू कितनी है, ए बी में ले रहे हैं, तो a का हो गया x1, x2 का कितना है हमारे पास, ऐसी y1, y1 कितना है और y2 कितना है मेरे पास, सॉल्व करेंगे 2/2 1 आ गया, इसे सॉल्व करो, ये तो 0 आ गया, तो कॉमा क्या बने 1, 0 बन गए, यानी इसका जो पॉइंट बना वो क्या बना, इसका जो पॉइंट बना वो बना 1, 0। कोई डाउट नहीं ना। इसी तरीके से हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो हम लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। भाई डबल डबल आवाज हो रही है, क्यों चालू कर रखा है, क्यों बार बार बुलवाते हो यार, जब एक बार बोल दिया कि जो चल रहा है उसे चलने दो, हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC की बात कर रहे हैं, तो AC का मिड पॉइंट निकालना। अच्छा डी ई, इसे F नाम दे दे रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास E बन जाएगा, DEF। तो ए क्या निकालना है, F निकालना है। आवाज कम कर लो भाई। तो क्या करेंगे हम, x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 कितना है, x1 आप कहेंगे इस बार 0 है, x2 कितना है, x2 भी हमारे पास 0 ही है, अपॉन में 2। अच्छा y1 कितना है, y1 आप कहेंगे -1 है, और y2 कितना 3 है, इसे सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, इसे सॉल्व करना जरा, कितना आएगा 2/2 यानी कि 1 आ गया, यानी कुल मिला के इसका भी मिड पॉइंट जो आया वो 0,1 आया, कितना आ गया 0,1, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मान लो मैं BC का मिड पॉइंट निकालू, किसका निकालू, BC का मिड पॉइंट, तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा कर दू, नहीं आएगा, वैसे अगले पेज पे चलते हैं। अरे ये भी गायब हो गया, मिड पॉइंट ऑफ BC चलते हैं। तो BC का मिड पॉइंट अगर हम निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं दोस्त, BC का, तो BC का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का निकालने के लिए E वाला पॉइंट है, कैसे निकलेगा देखो, वही फॉर्मूला x1 प्लस के x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस के y2 अपॉन में 2। सॉल्व कर लो, देखो x1 कितना है हमारे पास, यहाँ पे x1 हमारे पास 2 है, x2 कितना है, x2 0 है, अपॉन में 2, y1 कितना है 1 है, ये 3 है, अपॉन में 2।
सॉल्व करेंगे 2/2 हो गया, कैंसिल करा 1। सॉल्व करा 4/2 हो गया, कैंसिल करा 2। यानी पॉइंट क्या आ गया 1,2। ये आ गया 1,2। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट नहीं ना। अब हम इनका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? रेशियो। तो रेशियो कैसा होगा देखो, जब हम रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे? रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए सीधी सी बात है, जब भी हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कैसे निकलेगा? रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला है, हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया था, इस ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल बन गया था, इस ट्रायंगल के हमने सारे के सारे वर्टेक्स निकाल लिए थे, दोनों ट्रायंगल के। अच्छा, ये वाला जो ट्रायंगल था, इसका जो वर्टेक्स था, कितना बना था हमारे पास वर्टेक्स? कितना था वर्टेक्स इसमें? 0, -1, 2, 1 और 0, 3। 0, -1, 2, 1 और 0, 3, ये इसका वर्टेक्स था। ठीक है, यही वर्टेक्स है इसका। दूसरा जो वर्टेक्स था हमारे पास, फ्रिज पर होगी, फ्रिज पर होगी, फ्रिज पर। तो बात करते हैं डी। डी का पॉइंट हमने निकाला था 1,0। इसे हमने एफ माना था, एफ का निकला था 0,1 और इसका हमारा निकला था 1,2। ये मेरे पास डी था, ये मेरे पास ई था, ये मेरे पास एफ था, ये ए था, ये बी था एंड ये सी था। कुल मिला के हमने पूरा ट्रायंगल तैयार कर लिया। हमें स्टार्टिंग के वर्टेक्स दे रखे थे, हमने उस वर्टेक्स से बीच का मिड पॉइंट लेके बीच के वर्टेक्स निकाल डाले। अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि दोनों वर्टेक्स का रेशियो बता दो। तो जब दोनों वर्टेक्स का रेशियो निकालना है तो पहले हम क्या निकालेंगे? ऊपर एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ एबीसी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ एबीसी। तो पहले हम एबीसी का एरिया ले रहे हैं। अच्छा, फॉर्मूला तो याद है ना एबीसी एरिया का? पहले क्या आता है? x1। x1 क्या है इसमें? 0। फिर क्या आता है? 123 ना, तो y2 कितना है? 3। फिर क्या आता है? y3। अच्छा, एबीसी ले रहे हैं, सॉरी। एबीसी में बी वाला होगा, तो बी हमारे पास कितना है? 1 है। फिर क्या आएगा? y3 कितना है? 3। अब क्या आता है? 231 कितना आता है? 231। भाई फॉर्मूला याद नहीं तो फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। ये रह गया हमारे पास हीरा। आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्रायंगल के लिए, कि जब भी हमें एरिया निकालना हो ट्रायंगल का तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले x1 ले लिया हमने, देखो 0x1 हमारे पास। फिर बी लिया ना, तो बी वाले में से y2 कितना है? बी का 1 एंड फिर y3 का 3 है। ऐसे हमें x2 लेना है, तो x2 कितना है? ये रहा 2। ठीक है, एंड ऐसे ही देखो हमें y3 लेना है, y3 कितना है? 3 माइनस। फिर y1 लेना है, y1 कितना है? -के 1, तो ये प्लस का हो जाएगा। सेम काम, x3 लेना है, x3 कितना है? 0। ठीक है, y1 लेना है, y1 कितना है? -के 1 एंड फिर y2 लेना, y2 कितना है? 1। सॉल्व करते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो खुद बताओ कितना आ गया। देखो ये तो 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? ये 4, 4 2 8। इधर भी 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है 0, यानी फाइनल आंसर कितना आ गया? 8/2, यानी कितना आ गया? ये 4 आ गया। तो इसका एरिया निकल गया हमारे पास 4। सिमिलर एरिया निकालते हैं हम किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? बीच वाले का, यानी ट्रायंगल डीईएफ का। अच्छा, डीईएफ का लेने चल रहे हैं। जब डीईएफ का लेंगे तो फॉर्मूला तो सेम है एरिया का। फॉर्मूला क्या है? पहले x1 आएगा, अब इस बार x1 कितना है? 1। फिर क्या आएगा? y2 कितना है हमारे पास? 2। फिर क्या आएगा? y3 कितना है मेरे पास? 1 प्लस। फिर आएगा x2 कितना है? x2 ये रहा 1। फिर क्या आएगा? y3 कितना है? y3 भी 1। फिर क्या आएगा? y1 कितना है? 0। उसके बाद क्या आएगा? x3 कितना है मेरे पास? 0। उसके बाद क्या आएगा? y1 कितना है मेरे पास? 0। फिर क्या आएगा? y2 कितना है मेरे पास? 2। सॉल्व करो जरा ऐसे, देखो 1/2, 1 ही बचेगा। यहाँ पे भी 1 बचा, कितना आ गया? 1 आ गया। भाई सॉल्व करेंगे 2 आएगा ना, 2/2 कितना आ गया? 1 ही तो आ गया। ठीक है, तो दोनों का रेशियो आ गया। अब इन दोनों को रेशियो में ले लो, यानी दोनों हमने के एरिया निकाल लिए। तो हमें क्या लेना था? रेशियो लेना था। किसका रेशियो लेना है? ट्रायंगल डीईएफ का। किसके साथ लेना है? एबीसी के साथ लेना है। अच्छा, डीईएफ की वैल्यू कितनी आई थी? 1 और इसकी वैल्यू कितनी आई? 4। तो रेशियो कितना बना? 1/4। ये इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? हम्म, अटक रहा है? क्या अटका है?
नेट कम हो गया क्या? कनेक्ट है फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम आई होगी, देखो जरा, देखना। सही है। हाँ तो थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो सही चल रही है क्लास। अच्छा देखो, ये वाला सवाल मैंने कल जो लास्ट सवाल कराया था, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। मैं तुमसे कहा था जब भी हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, हम कैसे निकालेंगे? हम इस वाले को एरिया ABCD, यानी ये वाले जो वर्टेक्स रखे, -4 -2 -3 -5 एंड 3 -2 एंड 2 -3। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एरिया लेना है ABD का। सबसे पहले एरिया किसका लेना है? तो हम लेंगे यहाँ पे ट्रायंगल एरिया किसका लेना है, ABD का। और फिर हमें लेना है एरिया किसका, BCD का। दोनों एरिया को कंबाइन कर दोगे, किसका एरिया आ जाएगा? करा था ना मैंने कल सवाल, सेम टू सेम सवाल है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, इसी के साथ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन को भी मैं आपको हिंट दूंगा, करना आपको है, कैसे करना है ये बता देता हूँ। हमें जैसे एक ट्रायंगल बना लिया, ये एक ट्रायंगल हो गया। इसने इस ट्रायंगल में क्या बोला है, इसने इस ट्रायंगल में बोला है, क्वेश्चन पढ़ो तब समझ में आएगा। क्या बोला है कि डेटा मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। यानी एक ट्रायंगल का मीडियन उसको दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, ये बताना है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC। अच्छा, हमें इसका रिजल्ट भी वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। इसका मतलब A की वैल्यू गिवन है इसने 4 -6, B की वैल्यू गिवन है कितनी 3 -2 एंड C की वैल्यू गिवन है कितनी 5 2। अच्छा, हमें पहले इसका मिड पॉइंट निकालना होगा, ये वाला, इस वाले मिड पॉइंट को हमने नाम दिया D। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि मिड पॉइंट ऑफ BD, सॉरी BC का मिड पॉइंट निकालने। फॉर्मूला क्या बताया था मिड पॉइंट का? x1 x2/2 एंड y बराबर y1 प्लस के y2/2, यही था फॉर्मूला, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x1 कितना है, x1 इसमें हमारे पास 3 है, x2 कितना है, x2 मेरे पास 5 है, अपॉन में 2, सॉल्व करना ये, यानी कि 4 आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही देखो y1 कितना है, इसमें -2 है, और y2 कितना, y2 2 है, इसे सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। यानी जो पॉइंट बने वो 4,0 बना, क्या बना, 4,0 बना। अब हमें रिजल्ट वेरीफाई करना है। तो रिजल्ट किस तरीके से वेरीफाई होगा? सिंपल सी बात है, मैं इस साइड का एरिया निकाल देता हूं और इस साइड का एरिया निकाल देता हूं। अगर दोनों एरिया एक जैसे आ गए तो वेरीफाई खुद ही हो गया कि जब दोनों एरिया इक्वल हैं तो मतलब ये आधा आधा ट्रायंगल बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमें बस दोनों के एरिया निकालने हैं। सबसे पहले एरिया किसका निकालूंगा दोस्त, ABD का। ध्यान रखना, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे ABD का। अगर इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया इक्वल है तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हम पहले एरिया निकालेंगे किसका, ABD का। तो चलो चलते हैं, ABD का एरिया लेना है। थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूं, ABD का एरिया लेना है, किसका लेना है, ABD का एरिया। चलो लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। क्या करेंगे देखो, ABD का एरिया, तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 x1 प्लस, यही होता है ना फॉर्मूला, प्लस, ठीक है ना। एरिया का फॉर्मूला यही है, एरिया ABD ले रहे हैं। अच्छा, A वाला लेंगे, A वाले में हमारे पास x1 कितना है 4, y2 किस में से लेंगे, B वाले में से, B वाले में y2 कितना है -k2, y3 लेंगे किस में से, D वाले में से, D वाले में y3 कितना है 0। फिर क्या लेंगे, x2 कितना है मेरे पास, x2 इरा 3। अच्छा, y3 लेंगे, y3 कितना है मेरे पास 0। y1 लेंगे, y1 कितना है -6, तो प्लस का हो गया। अच्छा, x3 लेंगे, x3 कितना है 4। y1 लेंगे, y1 कितना है -6। y2 लेंगे, y2 कितना है -k2। खत्म। सॉल्व करो जरा ऐसे, अगर आप सॉल्व करोगे 4 2 8, ये तो 0 हो जाएगा, 3 6 18 क्योंकि ये वाला 0 है, एंड ये कितना बचा -4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो -16। अब जरा फाइनल सॉल्व करना। जब आप फाइनल सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखो, -8 और -16 कितने हो गए,
क्या ये कह लो 18 में से 16 गए 2 बचे, 2 में से 6 कम कर दो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है ना, और बाहर कितना है 2 भी है। अच्छा कहीं गड़बड़ी हुई है क्या हमसे एरिया में, बताओ भाई कहीं गड़बड़ी हुई है। x1 कितना था 4 था, ठीक है। y2 कितना भाई, y2 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 माइनस के 2 है। y3 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 0 है। फिर x2 कितना है, x2 3 है। फिर कितना है y3 0 है। y1 माइनस के 6 है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। x3 4 है। y1 माइनस के 6 है। y2 माइनस के 2 है। तो 6 में से 4 गए, माइनस के 4 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 16, बिल्कुल ठीक है। 3 6 जा 18 और 4 2 जा 8 हो गया। 16 8 कितने हो 24, 24 में से 18 कम करूंगा कितने बचेंगे 6, 6 का डिवाइड करूंगा 3, तो 3 आ गया आंसर निकल के। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर एरिया माइनस में आ रहा है, कभी भी एरिया माइनस में नहीं होता। अब इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसे पॉजिटिव करने के लिए हम इसका सिंबल बदल देते हैं। हम इसके सिंबल को इसमें लेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जो एरिया है वो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया नेगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब ये एक मेरे पास डंडा है, तो क्या इस डंडे का एरिया तुम्हें नजर नहीं आ रहा, भाई ये जितनी बड़ी शेप है, जितना स्थान ये कवर कर रहा है वो उसका एरिया ही तो है, तो मतलब नजर आ रहा है। हर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो छोटी से छोटी वस्तु हो, उसका भी एरिया आप लोगों को दिखाई देगा। इसका मतलब उसका एरिया कुछ ना कुछ है, नेगेटिव तो नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा। तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। उसी तरीके से मैं एरिया किसका निकालूंगा, अब मैं एरिया निकालूंगा ट्रायंगल किसका, एबीसी का तो निकल गया। अब ट्रायंगल निकलेगा ए सी डी का, किसका निकलेगा, ए सी डी का। अच्छा ए सी डी में भी सेम फॉर्मूला लगाता हूँ, x1 कितना, x1 तो 4 ही है। फिर क्या आएगा y2, अच्छा y2 तो अंदर दुपक गया भाई, y2 कितना भाई दिख रहा है ना, y2 कितना है 2, माइनस y3 कितना है 0। फिर क्या आएगा प्लस x2 कितना है, x2 है हमारे पास 5। ये ध्यान रखा करो, जो ट्रायंगल हम यहाँ पे लेते हैं उसी को x1 y1 x2 मानते हैं, x1 x2 का और x3 का, ठीक है ना, क्योंकि ए सी डी लिया है। ओके, अब क्या आएगी बारी, अब y3 आएगी, y3 कितनी है 0 है। अब किसकी बारी आएगी y1 कितना है, माइनस के 6 है तो प्लस के 6 हो जाएगा, प्लस। अब किसकी बारी x3 कितना है, x3 4 है। अच्छा अब क्या आएगा y1 कितना है, माइनस के 6 है। अब क्या आएगा y2 कितना है 2 है। अब जरा सॉल्व करो, अच्छा इसे भी हम इसमें ले रहे हैं, क्या पता इसका भी एरिया माइनस में आ जाए। कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो खुद करो जरा सॉल्व, 4 2 जा 8, 5 6 जा 30, एंड ये कितना हो गया देखो 8, 8 4 जा कितना होता है 32 माइनस के। सॉल्व करेंगे 38 में से 32 जाएगा, कितने बचेंगे 6 ही बचेंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 3। यानी कि दोनों की एरिया कैसे हैं, इक्वल है। इसका मतलब ट्रायंगल भी कैसा है, इक्वल है, बिकॉज क्योंकि एरिया भी कैसा है हमारा इक्वल है, ठीक है ना। आगे समझे, तो दोनों का एरिया इक्वल है, इस चक्कर में हमारा ट्रायंगल भी कैसा है, इक्वल है। यही हमें वेरीफाई करना था कि हमारे दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, इक्वल है या नहीं है। तो क्लियर है मेरी बात। इसी के साथ मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि ये वाला चैप्टर हो गया फिनिश। 7.3 एक्सरसाइज है इसमें एनसीईआरटी के अंदर, तो मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा, नमस्ते।